हेलो स्टूडेंट्स, राधे राधे। गणितीय भौतिकी की एक और क्लास में आप लोगों का स्वागत है। अभी तक हम लोगों ने आपका चैप्टर फर्स्ट, यूनिट फर्स्ट की बात करें तो यूनिट फर्स्ट को डिस्कस कर लिया था। यूनिट सेकंड आपकी चल रही थी और वो भी मतलब लास्ट पोजीशन पे है। और मैंने बोला था यूनिट सेकंड और यूनिट थर्ड आपकी एक साथ चल रही है। ठीक है। अगर एक बच्चा कमेंट कर रहा, कुलदीप कमेंट करता है कि सर पास होने का जुगाड़ करवा दीजिए। सिर्फ हमें जैसे थर्ड ईयर के चल रही है पास होने का जुगाड़ सीरीज, वैसे यहाँ भी पास होने का एक जुगाड़ सीरीज चलवा दीजिए। तो बेटा पॉसिबल नहीं है मैथमेटिकल फिजिक्स में। आपको अगर याद हो, मैंने 3 पेपर बताए। ठीक है। फर्स्ट ईयर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, सेकंड ईयर में मैथमेटिकल फिजिक्स और थर्ड ईयर में क्वांटम। ठीक है। क्वांटम में आप बोल सकते हो कि हाँ, यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है, यहाँ से दूसरा क्वेश्चन बन जाता है, ये एक रेंज है, यहाँ से क्वेश्चंस बन जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आप फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में पढ़ के आए होते हो। लेकिन मैथमेटिकल फिजिक्स यहां से आप कुछ नहीं बोल सकते कि क्वेश्चंस आएंगे कि नहीं आएंगे। हाँ, 5-10 नंबर पासिंग मार्क्स तक का सिस्टम है, वो फिक्स है। पासिंग मार्क वाला जो पैटर्न है कि पासिंग मार्क का जो पेपर बनेगा वो कहां से बनेगा, वो फिक्स है। वो लास्ट ईयर भी बना था और इस साल भी बन जाएगा। कहां से बनेगा, वो वीडियो पहले ही पिछली साल ही मैंने एक वीडियो बना के डाल रखी है कि ये क्वेश्चन है, आप ये क्वेश्चन कर जाइए। उस वीडियो में भी क्या है, जैसे मैंने आपको बता रखे हैं, भले टोटल मिला के आप क्वेश्चन लिखो, मान के चलो 50 क्वेश्चन बैठ रहे हैं। हालांकि 50 नहीं है, 5 यूनिट के मान के चलो, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन जिसमें 50 क्वेश्चन बैठ रहे हैं। तो जो जो क्वेश्चन मैंने बताए हैं वो सारे क्वेश्चन पढ़ने हैं, उसमें अपना दिमाग नहीं चलाना। अपना दिमाग नहीं चलाना मतलब कि अपनी तरफ से ये मत सोचना कि ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, ये काम नहीं आएगा। जैसे लास्ट ईयर बच्चों ने किया था, किसी एक बच्चे ने वीडियो देखी, क्वेश्चन लिख लिए और उसमें से अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छाटे और चलने दो जयराम जी की। फिर आके मेरे को कमेंट करते हैं कि सर आपने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भेजे थे उसमें से कुछ भी नहीं आया। आप लास्ट ईयर का पेपर होगा आपके पास, नहीं तो सारथी वगैरह जो भी आपके पास 5 साल के पेपर वगैरह जो भी है, उसको उठाना और वीडियो को उठाना और खुद से मिला लेना। मैंने अभी तक नहीं मिलाया है, बस पेपर देखा था मैंने कि हाँ ये इंपॉर्टेंट बताया तो उसमें से आया, तो 18 से 20 नंबर का आपको उसमें मिल जाएगा। ठीक है। तो उस वीडियो को उठा के एक बार सारे क्वेश्चंस को कर लेना, अगर आपको सिर्फ पास होने का जुगाड़ चाहिए तो। मैथमेटिकल फिजिक्स से मैं आप दोबारा से बोल देता हूं, पहले भी बोला हुआ है मैंने कि ये वही पेपर है जिसमें 50 में से 50 नंबर भी आते हैं बच्चों के और 50 में से डबल जीरो भी आती है। दो दो अंडे भी दिखते हैं। ठीक है। तो अपने को यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये हमको ना दिखे। उसके लिए क्या करना है, पूरा पढ़ना पड़ेगा पेपर। आपको छोड़ते हो तो आपका रिस्क है। इसीलिए फर्स्ट यूनिट हमने कंप्लीट की है, जिसमें टेंसर वाला चैप्टर छोड़ा है, क्योंकि वो फिर थोड़ा सा अथवा वाले पोर्शन में पहुंच जाएंगे अपन। ठीक है। ऐसे ही यूनिट सेकंड हमने कंप्लीट कर ली है, यूनिट थर्ड चल रही है और इस यूनिट थर्ड को भी हम कंप्लीट करेंगे। एटलीस्ट 3 यूनिट कंप्लीट करके जा रहे हो और फिर भले ही आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख के चले आओ, कोई दिक्कत नहीं है। यूनिट 4 और यूनिट 5 के सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पढ़ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। यूनिट 5 में तो आप सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही पढ़ जाओ, वही बहुत है। वो भी मैं बता दूं, एक लाप्लास इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है, ठीक है, चाहे कार्टेशियन हो चाहे स्फेरिकल हो, लाप्लास इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है, कार्टेशियन में तो आप लोगों ने कर रखा है, लास्ट ईयर करवाया था। फर्स्ट ईयर में वही नोट्स उठा के देख लेना एक बार भले से। ठीक है। लाप्लास इक्वेशन के जो सॉल्यूशन है वही सॉल्यूशन पूछा जाता है, उठा के देख लेना कोई भी पेपर, एक लाप्लास का क्वेश्चन पक्का मिलेगा। ठीक है। ऐसे ही फर्स्ट यूनिट में भी आपके ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल, ग्रेडियंट, प्रवणता, डाइवर्जेंस और कर्ल, इन तीनों में से एक क्वेश्चन आता है, खींच के वो लाप्लास इक्वेशन निकलवा लेंगे। ठीक है। तो क्वेश्चन पास होने लायक मटेरियल है अपने पास। आपने अगर फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट और थर्ड यूनिट आप पढ़ रहे हो मेरे से, तो पास होने की तो टेंशन लेनी नहीं है। नोट्स आपके साथ के साथ बनवाए गए हैं। ठीक है। तो पास होने की तो कोई टेंशन तुम्हें लेनी नहीं है। ये सब पास कैसे होंगे,
वो अब मेरी टेंशन है कि पास होने का मटेरियल आपको मिलता है कि नहीं मिलता। साथ के साथ पढ़ते चलो, 3 यूनिट तो हो ही गई हैं, मतलब 2 यूनिट तो हो ही गई हैं, तीसरी यूनिट भी अभी हाथों-हाथ हो जाएगी, चौथी यूनिट अपन करवा ही देंगे। 5वीं यूनिट का कल मैंने बता ही दिया था कि आप चाहो तो वैसे पढ़ लेना, वरना नोट्स आपके पास है ही हैं, 1 दिन में समझा दूँगा उनको, ठीक है? हाँ, नोट्स के मैसेज कर रहे हैं कि सर हमें नोट्स भेज दीजिए। जो भी मेरे पास नोट्स अवेलेबल हैं, वो मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल रखे हैं, ठीक है? जितने भी नोट्स मेरे पास अवेलेबल हैं, वो मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल रखे हैं। तो प्लीज़ नोट्स के लिए मैसेज ना करें, नोट्स, 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 सर क्या ये नोट्स सही हैं? क्या ये नोट्स गलत हैं? बेटा सिर्फ फर्स्ट ईयर का सिलेबस चेंज हुआ है। सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ईयर का सिलेबस चेंज हुआ है, सेकंड और थर्ड ईयर का सिलेबस सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं है। जो पिछले साल नोट्स थे, वो इस साल नोट्स हैं। आपने किसी और कोचिंग के मँगा लिए, कहीं किसी और कॉलेज के किसी कोई साथी पढ़ रहा है उसके नोट्स मँगा लिए, कोई चेंज नहीं है, सारे नोट्स सही हैं, सेम है। किसी में कोई टॉपिक आगे मिल जाएगा, किसी में पीछे मिल जाएगा। टीचर कोई गलत नहीं पढ़ाता, टीचर कोई खराब नहीं है, सारे अच्छे टीचर हैं, सबने बढ़िया पढ़ा रखा है, ठीक है? नोट्स आप कहीं के भी मँगा लो, कहीं से भी पढ़ लो, तो आपकी श्रद्धा है कि आपको किसके नोट्स समझ में आते हैं, किसके नोट्स अच्छे लगते हैं, ठीक है? तो चलो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका, टॉपिक पे आते हैं अपन। नोट डाल अच्छा एक हेडिंग डालो चलो, सदिश रूपांतरण समीकरण। सदिश रूपांतरण समीकरण और इंग्लिश वाले लिख दो वेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। और मुझे आप बताओ ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या होती हैं? रूपांतरण समीकरण क्या होती हैं? फर्स्ट ईयर में पढ़ा है अपन ने, है ना आयुषी? क्या पढ़ा था ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन? ठीक है, क्या पढ़ा था हमने फर्स्ट ईयर में ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन? कि कोई अपने पास एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है एस, ठीक है, कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस है एस, ठीक है, इसके अंदर कोई पार्टिकल प्रेजेंट है जिसकी कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड हमने बोल दी है। एक दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है एस डैश। अब आप कैसे भी बना सकते हो, इसमें कोई चेंज नहीं कर रहे अपन ज्यादा। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बोल दिए? एक्स डैश वाई डैश जेड डैश। दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है एस प्राइम जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम। इसी पॉइंट, एक ही पॉइंट के कोऑर्डिनेट दोनों निर्देश तंत्र, दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अपन को पता है, ठीक है, तो आपस में इनमें रिलेशन अपन स्टेबलाइज कर सकते हैं, ठीक है, तो वो इक्वेशंस जो एक्स डैश और वाई डैश जेड डैश एंड एक्स वाई जेड के बीच में रिलेशन बताएंगे, आपस में एस डैश और एस वाले फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बीच में रिलेशन बताएंगे, वो क्या कहलाएंगे? ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस कहलाएंगी, रूपांतरण समीकरण कहलाएंगे। ये हम फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए हैं, ठीक है, तो वही बात हम यहाँ पर इसमें सेकंड ईयर में भी लिखेंगे, ज्यादा उसमें कोई चेंज नहीं है, बस थोड़ा सा यहाँ पर चतुर्भुज में, यहाँ पर आपने 3D में पढ़ा था, यहाँ पर आप 4D में पढ़ रहे हो, और कोई ज्यादा चेंज नहीं है। तो लिखे हम, लिखो चलो, सदिश रूपांतरण समीकरण, हेडिंग डाल दी, लिख दो, यदि किसी कण के निर्देशांक, यदि किसी कण के निर्देशांक या किसी भौतिक, हाँ एक ही बात है, एक निर्देश तंत्र में पता हो, एक निर्देश तंत्र में ज्ञात हो, और उसी सदिश राशि के निर्देशांक, और उसी सदिश राशि के निर्देशांक दूसरे निर्देश तंत्र में भी ज्ञात हो या दूसरे निर्देश तंत्र में भी परिभाषित हो, तो इन निर्देशांकों के मध्य, तो इन निर्देशांकों के मध्य संबंध व्यक्त करने वाला समीकरण, संबंध व्यक्त करने वाले समीकरण सदिश रूपांतरण समीकरण कहलाते हैं, सदिश रूपांतरण समीकरण कहलाते हैं। इंग्लिश वाले लिखो, सपोज
we know coordinates of a vector quantity in one frame of reference and coordinates of same vector quantity in another frame of reference. In another frame of reference, then those equation which relate both coordinates are known as vector transformation equation. हिंदी वाले लिखो पैराग्राफ चेंज करके। माना एक सदिश राशि कैपिटल ए है, जिस लिख लेते हैं अपन, है ना। माना एक सदिश राशि, इंग्लिश वाले लिखते चलो साथ के साथ। सपोज ए वेक्टर क्वांटिटी इज कैपिटल ए, सदिश राशि कैपिटल ए है, जिसके चतुर्विम निर्देश तंत्र में निर्देशांक क्या है? A1, A2, A3, A4 है। Suppose a vector quantity capital A having 4-dimensional coordinates are A1, A2, A3, A4, and in another frame of reference तथा अन्य चतुर्विम निर्देश तंत्र में and in another frame of reference coordinates are A1 dash, A2 dash, A3 dash, A4 dash तथा अन्य चतुर्विम निर्देश तंत्र में निर्देशांक क्या है? A1 dash, A2 dash, A3 dash, A4 dash। ठीक है, लिख दें यहां तक। आगे लिख देंगे हम, अतः इन घटकों के लिए इंग्लिश वाले लिखो सो, अतः इन घटकों के लिए चतुर्विम सदिश रूपांतरण समीकरण, सो 4-dimensional vector transformation equation for these components। अतः इन घटकों के लिए चतुर्विम सदिश रूपांतरण समीकरण क्या होगा? देखो, अब सदिश रूपांतर समीकरण की बात कर रहा हूं मैं, और एक मैट्रिक्स के रूप में हम इसकी बात कर देंगे इकट्ठी सीधी एक साथ। A1 डैश, A2 डैश, A3 डैश, A4 डैश। ठीक है, यहां पर क्या आएगा अपना? एक 4x4 की मैट्रिक्स आएगी। ठीक है, और ये मैट्रिक्स आप लोगों को पता है,
कौन सी है? आप अगर आपने पुरानी क्लासें देखी हैं तो आप देख के बता दोगे कि हाँ सर ये तो हमने देखी है। अल्टा बीटा गामा, जीरो, यहां पर क्या था? गामा वन। ठीक है, जीरो वन जीरो जीरो, जीरो जीरो वन जीरो, और यहाँ पर माइनस अल्टा बीटा गामा, जीरो जीरो गामा। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? वही वापस से A1 A2 A3 A4। ठीक है, हाँ, लिख देंगे इसे। और ये क्या कहलाएगा आपके पास? चतुर्विम सदिश रूपांतरण समीकरण कहलाता है। ठीक है, यहां से अगर चाहो तो आप A1 डैश कितना होगा देखो, इसका गुना इस पूरी रो का गुना इस कॉलम के साथ कितना हो जाएगा? गामा A1 प्लस जीरो A2 प्लस जीरो A3 प्लस आल्टा बीटा गामा A4, A2 डैश कितना होगा? A2 के बराबर। A3 डैश किसके बराबर होगा? A3 के। इस वाली रो का इसके साथ गुना। A4 डैश कितना होगा? माइनस आल्टा बीटा गामा इंटू A1 प्लस गामा A4। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गई हैं? ये रूपांतरण समीकरण निकल के आ गए हैं इस मैट्रिक्स से। ठीक है, अब ये हम लोगों ने चतुर्विम वेग के लिए भी निकाली थी मैट्रिक्स, और समवेग के लिए भी निकाली थी। लिख दो फटाफट से इसे। टेंशन मतलब थोड़ी लंबी लंबी क्लासें लगा देंगे हम, और इसको हम निपटा देंगे जल्दी ही, इस चैप्टर को फिनिश करेंगे फटाफट। अब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपका। ठीक है, लिख दिया? हाँ, वीडियो को पॉज करके लिख दिया करो। क्वेश्चन लिख दो यहाँ पर अब आगे। चतुर्विम वेग और चतुर्विम संवेग सदिश रूपांतरण समीकरण लिखो। राइट, राइट, फोर वेलोसिटी, फोर वेलोसिटी एंड फोर मोमेंटम ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। राइट, फोर वेलोसिटी एंड फोर मोमेंटम ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। ठीक है, आंसर लिखो। क्या करना है सबसे पहले बताओ? चतुर्विम वेग रूपांतर समीकरण बताना है। ठीक है, तो हम पहले बता देंगे चतुर्विम वेग रूपांतर समीकरण क्या होगा, उसको परिभाषित कर देंगे, लिख देंगे। फिर चतुर्विम संवेग रूपांतर समीकरण परिभाषित करेंगे, उसको लिख देंगे। लिखें? ठीक है, तो लिखो चलो। उत्तर में फर्स्ट पॉइंट डालो, चतुर्विम वेग रूपांतरण समीकरण। वेग कैसी राशि है? सदिश, ध्यान रखना। ठीक है, चतुर्विम वेग रूपांतरण समीकरण। देखो, माना वेग, चतुर्विम वेग के, चतुर्विम वेग के चतुर्विम वेग के घटक कौन कौन से हैं? V1, या फिर U1 ले रहे हो? U1 U2 U1 U2 U3 U4 हैं। माना चतुर्विम वेग के घटक, ये लिख लेना, चलो ठीक है, इस तरह से लिख लेना। चतुर्विम वेग U है, जिसके चतुर्विम निर्देशांक क्या होंगे यहां पर? U1 U2 U3 U4 हैं, तथा अन्य चतुर्विम निर्देश तंत्र में इसके घटक क्या होंगे? U1 डैश U2 डैश
U3 डैश, U4 डैश है। तो इन घटकों के लिए चतुर्विम सदिश की जगह पर क्या है यहाँ पर, वेग रूपांतरण समीकरण क्या हो जाएंगे, कुछ नहीं करना, U1 डैश, U2 डैश, U3 डैश, U4 डैश, ये बीच वाला एज इट इज, इसमें कोई चेंज नहीं। A1 की जगह पर क्या हो रहा है, U1, A2 की जगह पर U2, A3 जगह पर U3 और A4 की जगह पर U4। सॉल्व करेंगे, U1 डैश कितना आएगा, गामा A1 की गामा U1 U4, A2 डैश की जगह पर U2 डैश किसके बराबर, U2 डैश, इसका गुना इसके साथ, A3 डैश की जगह पर, क्या इसमें कोई दिक्कत आएगी ये बताओ। हमने क्या किया है, A1 को U1 से प्रतिस्थापित कर दिया, A2 को U3 से, सॉरी U2 से, A3 को U3 से, A4 को U4 से, ठीक है। ऐसे ही डैश लगा दिए जहां पर डैश लगा हुआ था वहां पर, ठीक है। यहां तक एक बार लिख दो और इन चारों को एक साथ समीकरण नंबर 1 दे देना। जब इन चारों को लिख दो एक लाइन में ऐसे, पहला दूसरा तीसरा चौथा, 4 लाइनों में। अच्छा दिख रहा है कि आप लोगों को, ठीक है। पहला, दूसरा, इसके नीचे तीसरा और चौथा, U3 और U4, चारों को समीकरण नंबर 1 दे देना और लिख दो ना जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ। पहले ये लिख दो, लिख दिया, लिखो। यदि किसी कण के, यहाँ पे देखो पहले ये लिखना, समीकरण नंबर 1, समीकरण 1 चतुर्विम वेग रूपांतरण समीकरण को व्यक्त करता है। इक्वेशन 1 रिप्रेजेंट फोर वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, फोर वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, ठीक है। और अगर आपसे पूछे भी कि फोर वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन होंगी क्या, तो देखो, एक एस निर्देश तंत्र में U1 U2 U3 U4 चतुर्विम वेग के घटक हमारे पास ये रहे, ठीक है। दूसरे निर्देश तंत्र में निर्देशांक कितने होंगे, U1 डैश, U2 डैश, U3 डैश, और जो आपस में इनके संबंध व्यक्त करेगा U1 डैश का U1 U2 U3 U4 के रूप में, ये रहा। U2 डैश का U1 U2 U3 U4 के रूप में, U3 डैश का U1 U2 U3 U4 के रूप में, और U4 डैश का, ये समीकरण क्या होंगे, चतुर्विम वेग रूपांतरण समीकरण कहलाएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत है यहां तक, नहीं है? तो चलो मैं जब तक इसमें करेक्शन कर रहा हूं, जब तक आप सेकंड हेडिंग डालो, चतुर्विम संवेग रूपांतरण समीकरण, और उसको खुद से ट्राई करो। करो फटाफट करो। हम्म, कर दिया, लिखो तो चलो। अच्छा इंग्लिश वाले क्या करेंगे, आपको ये लैंग्वेज लिखा रखी है, इंग्लिश में लिखा रखी है, चेंज करना थोड़ा सा बस। अब के बार में इंग्लिश बोल देता हूं। सपोज फोर मोमेंटम is P, having coordinates P1, P2, P3, P4, ठीक है, in one frame of reference, and in another frame of reference are P1 dash, P2 dash,
P3 डैश P4 डैश। So for momentum transformation equation as follows, क्या होगा? P1 डैश, यहाँ पर P2 डैश, P3 डैश, P4 डैश, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये रट लेना भले ही से। क्या जाएगा? P1 P2 P3 P4। P1 डैश कितना होगा? गामा P1 प्लस आयोटा बीटा गामा P4। P2 डैश बराबर के P2, P3 डैश बराबर के P3, P4 डैश बराबर के आयोटा P1 और P4। यही आया होगा आपका। और समीकरण नंबर 2 दे देना और लिख देना समीकरण 2 चतुर्विम संवेग रूपांतर समीकरण को व्यक्त करती है। इक्वेशन टू रिप्रेजेंट फोर मोमेंटम ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। कोई दिक्कत है यहां तक? हाँ, थोड़ा बहुत करेक्शन करना कर लो। कोई दिक्कत है? आप लोग चाहो तो P1 P2 P3 P4 की जगह पर P x डैश P y डैश P z डैश और यहाँ पर कौन सा था अपने पास आयोटा E y C भी यूज कर सकते हो। ठीक है, वो करना चाहो तो आपकी मर्जी है। हेडिंग डालेंगे आप चतुर्विम बल फोर फोर्स, फोर फोर्स। हाँ, क्या होगा फोर फोर्स? न्यूटन के नियम पढ़े हैं? क्या कहता है न्यूटन का दूसरा नियम? F बराबर dp अपॉन dt। ये कहता है संवेग में परिवर्तन की दर क्या होता है? फोर्स के बराबर होती है। यही पढ़िए, इसी की बातें करेंगे हम। देखो, फोर फोर्स के अंदर लिखो चतुर्विम संवेग में, चतुर्विम संवेग में उचित समय अंतराल, उचित समय अंतराल के सापेक्ष परिवर्तन की दर चतुर्विम बल कहलाती है। लिखो इंग्लिश वाले, चेंज इन फोर मोमेंटम, change in four momentum with respect to proper time interval, proper time interval is known as four force। हिंदी वाले लिखो चतुर्विम बल को एफ म्यू से व्यक्त किया जाता है। फोर फोर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय एफ म्यू। और ये क्या होगा आपके पास? डी पी म्यू बटे डी टाउ। लिख दो समीकरण नंबर 1, जहां म्यू का मान कितना होगा? 1 2 3 4। इसको देना है समीकरण नंबर 1 और म्यू का मान होगा आपके पास 1 2 3 4। क्यों? क्योंकि चतुर्विम बल पढ़ रहे हैं अपन। चतुर्विम 4 ही निर्देशांक है हमारे पास। हाँ, उचित समयांतराल डी टाउ की परिभाषा, डी टाउ क्या है? dt बटे गामा। तो लिखो यहां पर अगली लाइन, उचित समय अंतराल की परिभाषा से, फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर टाइम, एफ म्यू क्या होगा? डी पी म्यू बटे, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, उचित समय अंतराल की परिभाषा से क्या होगा हमारे पास? डी टाउ डी टी बटे गामा। एफ म्यू क्या बन जाएगा मेरे पास? गामा
डी पी म्यू बटे डी टी। इक्वेशन नंबर 2 लिख दो, फटाफट से लिख देंगे यहां तक। इसको लिखेंगे हिंदी में उचित समय अंतराल की परिभाषा से, फ्रॉम डेफिनेशन प्रॉपर टाइम इंटरवल। कॉर्ड तो हो रही है ना, 30 मिनट की। हाँ चलो बढ़िया है, लिख दिया। हाँ, अब हम क्या करेंगे, इसके घटक निकालेंगे। जैसे संवेग के निकाले थे, एक्स ओ P1 P2 P3 P4, ऐसे ही इसके भी घटक निकालेंगे। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे चतुर्विम संवेग के, सॉरी, चतुर्विम बल का। फर्स्ट पॉइंट डाल देना, ए पॉइंट या फर्स्ट पॉइंट करके, चतुर्विम संवेग का प्रथम घटक। ए पॉइंट डाल दिया, फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ फोर फोर्स। हाँ, क्या होगा, फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ फोर फोर्स कहां से निकालेंगे, समीकरण 2 ये रहा, समीकरण 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या होगा, डी पी म्यू बटे डी टी। फर्स्ट कंपोनेंट निकाल लो, जब व्हेन क्या होगा, म्यू बराबर क्या हो 1, तो F1 कितना होगा, गामा डी पी 1 बटे डी टी। P1 का मान कितना है, हाँ P1 का मान कितना है, Px कितना है, Px, सिंस चूंकि P1 कितना है, Px, तो हमारे पास कितना होगा, F1 बराबर के गामा डी Px बटे डी टी। संवेग में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर क्या होगा, Fx। कहां से आया ये, सबसे पहले बोला था न्यूटन के दूसरे नियम से, संवेग में परिवर्तन की दर समानुपाती होती है, के कांस्टेंट आता है, के का मान 1 रख दिया अपन ने। हम नहीं जा रहे वहां पर उतनी डिटेल में, ध्यान रखना 11th क्लास नहीं पढ़ रहे हम। ठीक है, गामा एफ एक्स F1 लिख दो फटाफट यहां तक। फटाफट लिखेंगे, लिख दिया। अब क्या करेंगे हम, सेकंड कंपोनेंट की बात करेंगे। सेकंड कंपोनेंट निकालो फटाफट, आप खुद वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो, मुझे तो कुछ नहीं करना। थोड़ा सा ही चेंज करना है। समझ गए होंगे अगला क्या बोलने वाला हूं मैं। ये क्या आ गया हमारे पास, द्वितीय घटक आ गया, सेकंड कंपोनेंट आ गया, ये भी लिख लो, जो निकाल रहा है वो निकाल लो फटाफट। यही आया होगा जिसने निकाला होगा, जिसका तो निकल गया। अच्छा, जो निकाल रहे हैं 2-3 बच्चे, जिनका तो निकल गया होगा, जिनको सिर्फ छापने आना है, छापना है, वो छाप लो फटाफट वीडियो पॉज करके। ठीक है, थर्ड कंपोनेंट, अब ये मैं सोचना चौथा कंपोनेंट भी ऐसे निकलेगा, चौथा कंपोनेंट निकालेंगे अपन, है ना, चौथे कंपोनेंट में काम करना है।
थ्री थ्री जेड जेड है ठीक है। लिख दो फटाफट ये। यहाँ पे क्या लिखोगे सी और ये आएगा आपके पास थर्ड कंपोनेंट। लिख दो गामा एफ थ्री बराबर के गामा एफ जेड। लिख दिया। अब थोड़ा सा चेंज है ठीक है। क्या चेंज है वो तुम यहां से देखोगे। एफ थ्री बराबर के यहां तक तो सेम है। देखो डी केस फोर्थ कंपोनेंट एफ म्यू म्यू बराबर कितना रखे अपन फोर 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 पी फोर कितना होता है आयोटा कैपिटल ई बटे सी। यही होता है। तो मैं क्या करूंगा यहां पर मान रखूंगा तो एफ फोर बराबर के गामा डी आयोटा ई बटे सी बटे डी टी ठीक है। आयोटा कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा ई डी ई बटे सी सी भी कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा और मेरे पास क्या बचेगा डी ई बटे डी टी। एफ फोर कितना बचेगा आयोटा गामा बटे सी डी ई बटे डी टी। ऊर्जा में ई क्या है एनर्जी है। ऊर्जा में समय के सापेक्ष परिवर्तन क्या होता है शक्ति पढ़ा है ना। हाँ लिख दो एक बार फटाफट फिर अपन थोड़ा सा यहाँ पे परिभाषित कर देते हैं इसको। लिख दिया। हाँ उम्मीद करते दो दो लाइन ही तो है। लिख दिया। लिखो चतुर्विम बल का चतुर्थ घटक चतुर्विम बल का चतुर्थ घटक शक्ति को व्यक्त करता है शक्ति को व्यक्त करता है। फोर्थ कंपोनेंट ऑफ फोर फोर्स फोर्थ कंपोनेंट ऑफ फोर फोर्स रिप्रेजेंट पावर रिप्रेजेंट पावर ठीक है। अब मैं आपको एक होमवर्क दे दूं छोटा सा। हाँ ये लिख दिया ना। हाँ होमवर्क लिखो सिद्ध करो कि सिद्ध करो कि लिख देना मैं लिख देता हूं ये सिद्ध करना है आपको है ना। प्रूव डेट क्या प्रूव करना है वो देखो सिग्मा म्यू इक्वल टू वन से लेके फोर एफ म्यू डॉट यू म्यू बराबर। अब ये मैं यहां पे लिख दूंगा बराबर तो वो तुम ला दोगे सभी ठीक है। अब तुम्हारे लिए टास्क है कि कमेंट करके बताओगे कि इन दोनों को जब तुमने गुना किया तो क्या आया। क्या करना है ये मैं हल्का सा यहाँ पर समराइज कर देता हूं। क्या करोगे इसको लिखोगे F1 U1 प्लस F2 U2 प्लस F3 U3 प्लस F4 U4 ठीक है। F1 का मान अभी निकाला है F2 का मान अभी निकाला है F3 F4 का मान निकाला है U1 U2 U3 के मान हम जानते हैं। वो चारों के मान रखोगे यहाँ पर सबके मान रखोगे और सॉल्व करोगे ठीक है। सॉल्व करेंगे कर लोगे ठीक है। और बराबर कितना आ रहा है वो मुझे कमेंट करके बताओगे ठीक है। नहीं होता है हो भी जाता है तो भी मैं कल करवाऊंगा और एक बार खुद से ट्राई कर लोगे तो ज्यादा बेटर है।
टेंशन मतलब अभी भी महीना भर है आप लोगों के एग्जाम के लिए। अगर आपने वीडियोस देखी है, पढ़ाई की है, तो आपके लिए सफिशिएंट टाइम है मैथमेटिकल फिजिक्स पढ़ने के लिए तो। और ज़्यादा बड़ी वीडियो बनी नहीं है आपकी, देखो 40 मिनट की वीडियो है, डेली अगर आप 40 मिनट पढ़ रहे हो, सिर्फ 40 मिनट, पूरे 24 घंटे में से 40 मिनट और 20 मिनट मेरे हिसाब से आप कोई क्वेश्चन वगैरह दे दिया तो उसको सॉल्व करने के लिए। 24 घंटे में से 1 घंटे आप मैथमेटिकल फिजिक्स को देते हो, तो आपके 30, 35, 40 प्लस आ जाएँगे। ठीक है? 40 प्लस तक आ जाएँगे, ये मेरा वादा है। बस डेली रेगुलर 1 घंटा आप देना है एग्ज़ाम तक। जो वीडियोज़ नहीं देखी हैं, पहले की नहीं देखी, वो कंप्लीट करके देख लो, यहाँ तक आ जाओ। ठीक है, चलो पढ़ते रहो, कोई समस्या आए तो पूछते रहो। इसका आंसर कमेंट करके बता देना और जिसने पुरानी वीडियोज़ नहीं देखी, देख ले आराम से। हाँ, और पास होने के जुगाड़ की अगर आप सीरीज़ की बात करोगे, तो पास होने के जुगाड़ के लिए हम करते हैं कुछ। क्योंकि अगर मैं आपको दिखाऊँ, जो कि पॉसिबल नहीं है कि मैं दिखा पाऊँ, समय हो रहा है 11:36 और अभी मुझे 3rd ईयर की वीडियो रिकॉर्ड करनी है, जो कल सुबह 8 बजे आएगी। ठीक है? टाइम लगता है बेटा, नहीं होता इतना टाइम फ्री किसी के पास। चलो, राधे